रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 4 ये हमारा उर्दू का लेक्चर है। हम लोग का हमारा टॉपिक क्या था? मुख्तसर कहानियाँ। मुख्तसर कहानियों में हमने लास्ट टाइम जो पढ़ी थी वो थी ईमानदार ताजिर की हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा की कहानी। अब हम उससे अगली कहानी देखते हैं। हमारी दूसरी कहानी का टॉपिक क्या है? खलीफा का चिराग। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़ानदान बनु उमय्या के बहुत नेक दिल, परहेज़गार और इंसाफ पसंद खलीफा थे। अब हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की ये जो कहानी है उसके अंदर क्या है कि हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो है वो बनु उमय्या जो है जो एक ख़ानदान है, इसकी जो है वो बहुत ही नेक दिल, परहेज़गार और इंसाफ पसंद जो है वो खलीफा थे। खलीफा क्या होता है? हुक्मरान होता है जो हमारा। जब आप खलीफा मुकर्रर हुए तो अपनी सोजा का सारा ज़ेवर सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया। जोजा क्या हो? बीवी। जोजा क्या का मतलब क्या होता है? बीवी। अब जो खलीफा की जो बीवी थी, जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने क्या किया? जब वो खलीफा मुकर्रर हुए उन्होंने अपनी बीवी का जो सारा जेवर था वो सरकारी ख़जाने में जो था वो जमा करवा दिया था। इनके ख़ानदान में जिन लोगों ने ज़मीनों और जायदादों पर नाजायज़ कब्ज़ा कर रखा था वो सब उनसे वागुज़ार करवा लिया। वागुज़ार का क्या मतलब होता है? वापस ले लेना। और नाजायज़ का मतलब क्या होता है? जिसके ऊपर उनका हक नहीं था, किसी और का हक था और उन्होंने उसके ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। अब उन्होंने क्या किया? जब वो खलीफा बने उन्होंने अपने ख़ानदान के सभी लोगों से, उन लोगों से जिन्होंने ज़मीनों और दूसरों की ज़मीनों पर नाजायज़ कब्ज़ा किया हुआ था, उनसे वो सारा कुछ वापस ले लिया। आप अपने ज़ाती खर्च के लिए रोज़ाना ख़जाने से 2 दिरहम लिया करते थे। अब देखिए वो एक खलीफा थे लेकिन फिर भी वो क्या करते थे? रोज़ाना जो ख़जाना होता था उसके अंदर अपने ज़ाती खर्चे के लिए, लेकिन अपना खर्चा घर का चलाने के लिए क्या लेते थे? वो सिर्फ़ 2 दिरहम लेते थे और नहायत सादा ज़िंदगी बसर करते थे। बिल्कुल सादा ज़िंदगी, मतलब कोई चौंते नहीं होते थे उनके कि ये होना चाहिए, मैं खलीफा हूँ, ये होना चाहिए मेरे पास, वो होना चाहिए। वो क्या करते थे? सिर्फ सादा ज़िंदगी गुजारते थे। एक दफ़ा का जिक्र है, आपसे मिलने एक शख्स आया और बहुत रात गए तक आपसे गुफ्तो शनीद करता रहा। गुफ्तो शनीद का मतलब होता है बातचीत करता रहा। अब ये एक वाक़े का जिक्र हो रहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से एक शख्स मिलने आया था और वो बहुत रात तक उनसे बातें करता रहा। इस दौरान चिराग में तेल ख़त्म हो गया और चिराग बुझ गया। चिराग क्या है? चिराग जो है ये पुराने दौर में जब लाइट नहीं होती थी ना तब चिराग जलाए जाते थे। अब ये आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी चिराग की आपको पिक्चर नज़र आ रही होगी। ये देखिए ये चिराग है, इसके अंदर डलता है तेल और इससे अब आप ये देखेंगे इस चिराग जो है ना ये इस शेप का होता है। मट्टी का ये बना होता है। इसके अंदर हम ऑयल डालते हैं और ये देखेंगे जो लाइट चल रही है ना ये हम कॉटन से एक बनाते हैं इसको। ये देखिए ये आपको नज़र आ रही होगी कि मैंने कॉटन लेके ना इसको अपने हैंड से ऐसे फोल्ड करके बनाया। इसको अब हमने क्या करना है? इसको मट्टी के चिराग के अंदर हम रख देते हैं, उसके अंदर ऑयल डालते हैं और इसे यहाँ पे लाइट से ऑन कर लेते हैं, या आप इसे माचिस से यहाँ से ऑन कर लो तो ये लाइट देनी शुरू कर देता है और रोशनी हो जाती है। इससे पहले दौर में क्योंकि लाइट्स नहीं थी तो फिर ये चिराग जो है ना वो यूज़ किया जाता था। अब वो क्या है कि चिराग जो है ना उसमें तेल ख़त्म हो जाता है। जब इस चिराग में तेल ख़त्म हो जाता है ना तो ये जो लाइट होती है ना ये खुद ही बंद हो जाती है ऑटोमेटिकली। चिराग बुझ गया। खलीफा वक्त का खादिम नज़दीक ही सो रहा था। खादिम कौन होता है? खादिम कौन होता है? नौकर को बोलते हैं, काम करने वाले को। अब उनके जो अब जैसे अगर आपके घर में मेड होती हैं उनको क्या वो भी खादिम होती है, मतलब काम करती हैं हमारे। वो ना पास ही उनका खादिम सो रहा था। उनके मेहमान ने पूछा इजाज़त हो तो मैं खादिम को जगा दूँ ताकि वो तेल डालकर चिराग दोबारा जला दे। अभी मैंने आपको बताया ना चिराग के अंदर तेल डलता है और अगर वो ख़त्म हो जाए तो वो जो चिराग है वो बुझ जाता है। तो अब वो बुझ गया था तो वो मेहमान उनसे कहने लगा कि मैं आपके खादिम को जगा देता हूँ, वो तेल डाल देगा चिराग में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने जवाब दिया, नहीं, खादिम को जगाने की ज़रूरत नहीं है कि खादिम को मत जगाओ। मेहमान ने पूछा क्या मैं जला दूँ? आपने जवाब दिया नहीं, आप मेरे मेहमान हैं, मेहमान से काम लेना खिलाफ इखलाक है। अब अगर कोई मेहमान आपके घर में आता है और आप उस मेहमान से काम करवाना शुरू कर दो, ये तो गलत बात है ना। वो तो गेस्ट है। अब हमारे घर में गेस्ट आए होते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है वो हम उन्हें प्रोवाइड करें। ये तो नहीं है कि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है हम अपने गेस्ट को बोल रहे हैं कि उठ के ये कर दे वो कर दे।
ऐसे तो नहीं होता, ये तो इखलाक के खिलाफ बात। मैं खुद चिराग जलाता हूँ, ये कहकर आप खड़े हुए और चिराग में तेल डालकर इसे दोबारा रोशन कर दिया। आप मेहमान के पास आकर बैठे और कहा, मैं जब उठ कर गया तो तब भी मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ था, चिराग रोशन करने के बाद भी मैं उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हूँ। अब जैसे अगर आप बैठे हुए हैं और आपको प्यास लग गई और सामने आपके मेड भी बैठी हुई है, मुलाजिम बैठे हुए हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि उनको बोलो कि चलो उठ के हमें पानी पिलाओ, आप खुद भी उठ के पी सकते हैं। और ये अच्छी बात है, आप खुद उठें और अपना पानी पिए। इससे क्या सबक मिलता है इस बात से, ये जो हमें स्टोरी है ये हमारे लिए एक मॉरल लेसन क्या देती है कि खुद अपना काम करने से हमारी पोजीशन, हमारा रैंक जो है वो चेंज नहीं होता। मतलब अगर आप किसी जगह के हेड हैं और आप में से जूनियर को अगर नहीं आपका जूनियर आपके पास बैठा है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है, आप खुद उठ के वो चीज़ ले लें, तो इससे ये नहीं होगा कि आपका रैंक कम हो जाएगा, आप प्रिंसिपल के रैंक से, हेड के रैंक से नीचे आ जाओ। आप तब भी हेड रहोगे, आप काम करने के बाद भी हेड रहोगे। इस लाइन का ये मतलब है अपना काम करने से, इस लाइन का ये मतलब है अपने काम करने से किसी की शान में कोई फ़र्क नहीं आता। ये मैंने अभी जो आपको एग्जांपल दी है हेड वाली, ये इसी लाइन का मतलब है। ओके, अब हम इस स्टोरी से रेलिवेंट क्वेश्चंस करते हैं। ओके, अब ये इस जो हमने भी स्टोरी डिस्कस की उसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। ये भी रिसोर्स पैक में मिसिंग है एक क्वेश्चन, तो आपने अपनी नोटबुक इसी के ऊपर बुक के ऊपर लिखना है। मैंने ये हाईलाइट करने की वजह से ये ब्लू पेन से लिखे हैं, आप लोगों ने ये पेंसिल से ही लिखने हैं। खलीफा बनने के बाद हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने क्या किया? जब आप खलीफा बने तो उन्होंने अपनी ज़ौजा का सारा जेवर सरकारी ख़जाना में जमा करवा दिया था। हमने अभी अपनी स्टोरी के अंदर यही पढ़ा ना, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा बने थे तो उन्होंने अपनी बीवी का जो सारा जेवर था ख़जाना में, सरकारी ख़जाना जो होता है उसमें जमा करवा दिया था। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपने मेहमान से क्या कहा? आपने मेहमान से कहा, आप मेरे मेहमान हैं और मेहमान से काम लेना खिलाफ इखलाक है और अपना काम करने से किसी की शान में फ़र्क नहीं आता। यही बोला था ना उन्होंने अपने मेहमान से कि जब चिराग बुझ गया था तो उन्होंने क्या बोला था कि मैं खुद उठ के जलाता हूँ, आप नहीं जलाएंगे क्योंकि आप तो मेहमान हैं और मेहमान से काम लेना इखलाक के ख़िलाफ़ है और अपना काम करने से किसी की शान में कोई फ़र्क नहीं आता। ओके स्टूडेंट, हम इसके अल्फाज मानी देखते हैं। हमने पहले ये यहाँ से यहाँ तक कर लिए थे, अब हम अपने आगे वाले अल्फाज मानी देखते हैं। गाहक, खरीदार, खादिम, नौकर, शान, इज़्ज़त, नक्स, खराबी, खामी, वागुज़ार, वापस लेना, ऐब, बुराई, खराबी। ये अल्फाज मानी आपने अपनी नोटबुक के ऊपर लिखने और इन्हें अच्छे से याद करना है। खाली जगह पूरी करें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कुरान और डैश के बहुत बड़े आलिम थे। जब हमने अपनी पहली मुख्तसर कहानी पढ़ी थी उसके अंदर पढ़ा था हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा कुरान और हदीस के। नौकर एक ख़राब थान वाली बात डैश को बताना भूल गया। नौकर ने किसे भूल गया था बताना कि एक थान इसमें से ख़राब है? खरीदार को। जो शख्स अपनी चीज़ का ऐब छुपा कर फ़रोख्त करता है वो डैश खाता है। यह हदीस उन्होंने बताई थी ना पिछले प्रीवियस जो हमारी मुख्तसर कहानी थी, हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा ने जो हदीस बताई थी उसमें क्या कहा था उन्होंने कि जो शख्स अपनी चीज़ का ऐब छुपा कर फ़रोख्त करता है वो हराम खाता है। आप अपने ज़ाती खर्च के लिए ख़जाने से डैश दिरहम लेते थे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ कितने दिरहम लेते थे ख़जाने से अपने ज़ाती खर्च के लिए? 2। अपना काम करने से किसी की डैश में कोई फ़र्क नहीं आता। क्या नहीं, किस चीज़ में फ़र्क नहीं आता? शान। दोस्त जवाब की निशानदेही करें। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह किस शहर के रहने वाले थे? मक्का, कूफा, इराक। किस शहर के रहने वाले थे वो? कूफा। आप रहमतुल्लाह अलैह किस चीज़ की तजारत किया करते थे? अनाज, मवेशी, कपड़ा। किस चीज़ की तजारत करते थे वो? कपड़ा। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ज़ाती खर्च के लिए कितने दिरहम लेते थे? 2, 5, 10। कितने दिरहम लेते थे? 2। चिराग बुझने के बाद किसने तेल डालकर रोशन किया? खादिम ने, मेहमान ने, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने। किसने चिराग रोशन किया था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने।
दुरुस्त के सामने दाल और गठ के सामने गाय लिखे हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कपड़े की तिजारत क्या करते थे? वो कपड़े की तिजारत करते थे। दुरुस्त, हमने दाल लिखेंगे। खादिम ने ख़रीदार को थान की खराबी से आगाह कर दिया। खादिम ने क्या खरीदार को बता दिया था कि एक थान खराब है, इसमें गलत। गाय लिख देंगे यहाँ पे। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अपनी बीवी का सारा जेवर सरकारी खजाने में जमा करवा लिया था। दुरुस्त। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का खादिम बाहर गया हो, वो तो पास सो रहा था ना, ये क्या हुआ? गलत हो गया। मेहमान ने उठकर चिराग रोशन कर दिया। गलत। चिराग किसने रोशन किया था? हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने। अब हम इसके अल्फाज जुमले देखते हैं। आमदनी, आपकी आमदनी कितनी है? फ़रोख्त, इमाम अबू हनीफा कपड़े की खरीदो फरोख्त करते थे। हलाल, आप रहमतुल्लाह अलैह हमेशा हलाल रोज़ी कमाते थे। शान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान सबसे आला है। चिराग, अली ने चिराग रोशन किया। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये सारा जो वर्क है अपनी नोट उसके ऊपर बुक के ऊपर ही करना है, अल्फाज जुमले भी वहीं करेंगे। ओके, थैंक यू।